आज पंकज को शिल्पा से मिलने मॉल जाना था। शिल्पा से उसके रिश्ते की बात चल रही थी। दोनों परिवार के लोग आधुनिक विचारों के थे, अतः जब तक लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद ना कर लें, तब तक बात आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं था। नियत समय पर पंकज मॉल पहुंच गया। जब उसने शिल्पा को बिना किसी मेकअप के बिल्कुल सादे लिबास में देखा तो देखता ही रह गया। उसने आसमानी रंग का सूट पहन रखा था। वो इतनी साधारण लग रही थी कि दूसरा कोई लड़का होता तो झट से उसे रिजेक्ट कर देता। लेकिन पंकज को शिल्पा की ये सादगी भा गई। हाय हेलो होने के बाद पंकज ने पूछा, मैं आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ, उनसे मिलकर समझ में आता है कि वे पार्लर से तैयार होकर आई हैं, लेकिन आपने तो लिपस्टिक तक नहीं लगाई। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ या आप किसी और से प्यार करती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल शादी से पहले दोनों पक्ष एक दूसरे को समझना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही पक्ष इतने बनावटी हो जाते हैं कि कोई किसी को समझ ही नहीं पाता। मान लीजिए यदि हमारी शादी होती है तो शादी के बाद आप ज़्यादातर समय मुझे बिना मेकअप के ही देखेंगे ना। इसीलिए मैंने सोचा कि शादी से पहले भी मैं आपके सामने अपने वास्तविक रूप में क्यों ना आऊं। पंकज पहले ही शिल्पा की सादगी से प्रभावित हो गया था, अब तो सूरत के साथ साथ सीरत का भी कायल हो गया। आप यह शादी किसी तरह के दबाव में तो नहीं कर रही हैं? नहीं, मेरी पसंद ही मम्मी पापा की पसंद होगी। क्या मैं शादी के बाद जॉब कर सकती हूँ? शिल्पा ने पूछा। हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। हमारे यहाँ बर्तन, कपड़ा, झाड़ू, पोछा आदि कार्यों के लिए काम वाली है। लेकिन मम्मी को कुक रखना पसंद नहीं है। मम्मी को लगता है कि खाना बनाने वाला जिस भावना से खाना बनाता है, उसका असर खाने वाले पर जरूर होता है। जिस प्रेम की भावना से परिवार की महिलाएं खाना बनाती हैं, उस भावना से कोई भी कुक नहीं बनाएगी। इसलिए हम कुक नहीं रखते। मम्मी को खाना बनाना बहुत पसंद है, लेकिन उम्र के साथ वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती। इसलिए आपको भी किचन में काम करना पड़ेगा। मतलब सास बहू दोनों को मिलकर खाना बनाना होगा। वैसे ज़रूरत पड़ने पर मैं एवं पापा भी खाना बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काम कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, घर के पुरुष किचन में काम नहीं करेंगे। आंटी के और मेरे विचार बिल्कुल मिलते हैं। यदि घर के सभी सदस्य मिलजुल कर रहें तो किचन का काम आसानी से किया जा सकता है। क्या आप मेरे माता पिता के साथ रहना पसंद करेंगी? पंकज ने पूछा। माता पिता कई मुसीबतों का सामना कर हमारा पालन पोषण करते हैं। हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी अच्छे से देखभाल करें, उन्हें खुश रखें। जब तक परिवार साथ में ना हो तब तक जिंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आता। वैसे भी बड़ों के आशीर्वाद के बिना हम खुश भी नहीं रह सकते। इस तरह के सवाल जवाब दोनों के बीच होते रहे। अभी तक की बातचीत से दोनों ही मन खुश हो रहे थे कि उन्हें जैसा हमसफ़र चाहिए था वैसा मिल रहा है। अचानक शिल्पा ने कहा, वैसे तो मम्मी पापा ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं यह बात आपको ना बताऊं, लेकिन मैं अपने रिश्ते की नींव झूठ के सहारे नहीं रखना चाहती।
इसलिए जो मैं बात बताऊंगी वह जानने के बाद भी यदि आप मुझसे शादी करने को तैयार हैं तो मेरी भी हाँ है। पंकज के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं कि न जाने ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के लिए अंकल आंटी ने मना किया। बताना तो चाहती हूँ लेकिन कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है। आप निसंकोच होकर बताइए। 4 साल पहले मेरे मामी जी अस्पताल में भर्ती थीं। मैं रात को 8 बजे टिफ़िन देकर अस्पताल से लौट रही थी। रास्ते में एक सुनसान जगह पर मेरी स्कूटी खराब हो गई। मैं स्कूटी पकड़कर जा रही थी कि अचानक 4 लड़कों ने मुझे घेर लिया। हालांकि मुझे जूडो कराटे आते हैं लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपना बचाव नहीं कर सकी और उन चारों ने मेरा सामूहिक बलात्कार करके सड़क किनारे फेंक दिया जैसे कि मैं कोई इंसान हूँ ही नहीं। स्ट्रीट लाइट बंद होने से अंधेरे की वजह से मैं उन दरिंदों के चेहरे नहीं देख पाई थी, इसलिए हमने पुलिस से शिकायत तक नहीं की क्योंकि मैं उन दरिंदों को पहचान ही नहीं सकती थी। कुछ दिन तक तो मैं पूरी तरह सदमे में थी। फिर किसी तरह मम्मी पापा के हौसले और प्यार से खुद को किसी तरह मैंने संभाला था। क्या ये सब जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करने को तैयार हैं? पंकज निरुत्तर हो जाता है। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वो टेबल पर पानी का गिलास उठाकर पानी पीता है। उसको कुछ न बोलते देखकर शिल्पा के मन को ठेस पहुंचती है। वो एकदम आपे से बाहर हो जाती है। अब नहीं करना चाहते ना आप मुझसे शादी? उन जानवरों ने मेरे साथ रेप किया, उसमें मेरी क्या गलती है? मेरा मतलब यह है कि उन लोगों के गलती की सज़ा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या आपने कभी बलात्कार का दंश झेला है? क्या आपको पता है कि एक रेप पीड़िता को किन किन मानसिक और शारीरिक वेदनाओं से गुजरना पड़ता है? लोगों को लगता है कि यदि एक बार किसी लड़की के साथ रेप हुआ तो आगे भी वो कपड़े उतार कर तैयार बैठेगी, क्योंकि वो पहले से ही अपवित्र हो गई है। लेकिन वो लड़के जिन्होंने ये घृणित कार्य किया है वे पाक साफ होकर समाज में खुलेआम घूमते रहते हैं। इतना सब सहने के बाद दोष दिया जाता है हमारे ड्रेसिंग सेंस को, लेकिन ऐसी घृणित मानसिकता वालों को कौन समझाएगा कि रेप तो उनका भी होता है जो साड़ी लपेटकर बाहर निकलती हैं। यदि आपकी माँ या बहन के साथ ऐसा होता तो क्या आप उनको स्वीकार नहीं करते? मेरे साथ इतना सब होने के बाद मैंने अपने आप को कैसे संभाला ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। लेकिन आज भी समाज मेरे जैसी लड़कियों को अपनी बहू या पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। आखिर क्यों? मेरी क्या गलती है? दूसरों की गलती की सज़ा समाज मुझे क्यों दे रहा है? इतना कहकर गुस्से से तेजी से उठकर शिल्पा जाने लगी। जैसे ही वो अपनी स्कूटी के पास पहुंची, पंकज वहां पर पहले से मौजूद था। अचानक वो शिल्पा के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में गेंदे का फूल, जो उसने पास ही के पेड़ से तोड़ा था, उसको देते हुए बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोस्तों, हमारे समाज की यह कैसी मानसिकता है कि बलात्कार की सज़ा बलात्कारी को देने की बजाय समाज बलात्कार पीड़िता को ही सज़ा देता है, उसे ही दोषी मानता है। काश आज के नौजवानों की सोच पंकज जैसी हो जाए।
तो कई शिल्पा अपनी ज़िंदगी दोबारा जी सकती हैं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।